हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके माइंड मैप्स, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगी आप एग्जाम के क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो पहली डेफिनेशन आती है चैप्टर की हेडिंग से ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड आती है चार्ज। चार्ज में दो आती है, डिफाइन चार्ज। चार्ज चार्ज को अपन को डिफाइन करना है और डिफाइन ऑल्सो डिफाइन वन कुलाम। डिफाइन वन कुलाम या गिव द डेफिनेशन ऑफ वन कुलाम। आगे चलते हैं। अब आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की चार प्रॉपर्टीज होती है: क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिफ्थ फिफ्थ बात आती है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की फॉर्मूला, डेफिनेशन, डेरिवेशन, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिक्स्थ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ सकती है या फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाइन नाइन्थ बात करते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है। अब आते हैं टेंथ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपन को याद रखी जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की तीन डेरिवेशन है और गॉस लॉ में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यूज हो रहा है। 11th बात करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज, दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं: डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने सिलेबस में से कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या तो अपन को यही पढ़ना है। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन आ सकती है, टाइप ऑफ वायर आ सकते हैं। टाइप ऑफ वायर में न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, चार्ज्ड वायर, लाइव को चार्ज वायर भी कहते हैं, और अर्थिंग वायर। इनकी डेफिनेशन आ सकती है। अर्थिंग वायर से याद आया, अर्थिंग अर्थिंग वायर क्या होता है? अर्थिंग वायर की डेफिनेशन अपने आ सकती है। मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो मैंने आपको भी पहले बताया था। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? चार्ज के फ्लो को डिटेक्ट करता है, ऑल्सो डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर और ए वायर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वन एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप, के डॉट के कैप 1 होता है। आई डॉट जे कैप, ये तो रटने वाली चीजें, हम खुद भी पढ़ सकते हैं इनको। अब बात आती है रिलेशन की। इस पूरे चैप्टर में दो ही अपन को रिलेशन दे रखे हैं जो अपने से एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ये पूरा चैप्टर चार्ज के ऊपर बेस है। चार्ज स्टेट की फॉर्म में यानी रुका हुआ चार्ज है। 1 EMU इज टू 10⁻10 ESU। सेकेंड रिलेशन पे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड ई नॉट एंड ई आर, वेयर ई आ जाएगा परमिटिविटी इन मीडियम, ई नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम, ई आर और इसको अपन के भी कहते हैं, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और परमिटिविटी इन एनी मीडियम। ई आर इज इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन एफ, या फिर अपने पास फोर्स की फॉर्म में, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आती है बात डेरिवेशंस की। इस चैप्टर में से डेरिवेशन कौन कौन से टॉपिक से बनती है? डिफाइन डिराइव कूलम्ब्स लॉ। डिराइव कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पूछ सकता है या फिर डेफिनेशन पूछ सकती है। अब सेकंड बात करते हैं डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार पढ़ के चल जाना। फोर्स ऑन ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए डिस्टेंस आर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये दोनों सेम ही है, कोई सा भी एक पढ़ जाना, दोनों में से कोई सा भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये दोनों की डेरिवेशन आएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पूरी डेरिवेशन में से ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये एप्लीकेशन आ गया अपने पास गॉस थ्योरम की। अब चैप्टर में से गॉस थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% चांस है एग्जाम में आने का। पूरे चैप्टर में से सिर्फ गॉस लॉ पढ़ जाओ, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीड। टेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल या फिर हॉलो स्फीयर। टॉर्क ऑन ए डाइपोल ड्यू टू torque on a dipole when it is placed in uniform electric field। सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, अब ये डेरिवेशन है आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। अब बात करते हैं ग्राफ ई एंड आर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ग्राफ ऑफ ई एंड आर इज दिस। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, रफ कॉपी में एक बार ट्राई करना, आ जाएगा। ग्राफ बिटवीन ई एंड सिग्मा एंड ई एंड आर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अलग अलग फॉर्मूले के लिए अलग अलग ए आर ग्राफ होते हैं। तो ई एंड सिग्मा का ये रहा ग्राफ और सी एन आर का ये। तो ग्राफ बिटवीन ए एंड आर, ग्राफ बिटवीन ए एंड आर, ये डेरिवेशंस का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल होलो स्फीयर का ग्राफ है ये। अब आगे बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस की, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी यूनिट किसकी डायमेंशन कौन से फॉर्मूले में कौन से कॉन्सेप्ट में रखना है। तो फर्स्ट आता है अपने पास चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू एंड ईएमयू। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ईएसयू में रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। एंड ईएमयू में रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। अब सेकंड बात करते हैं अपन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो बहुत होते हैं, तो ये कूलम्स लॉ के फॉर्मूले का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अपन को पता है कूलम्स लॉ ये होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो ये वाला के इस इस चैप्टर में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस टर्म्स में यूज हो रहा है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट हमेशा याद रखना, इसकी यूनिट में कंफ्यूजन होता है। अब बात करते हैं ई आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस होता है। ई नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी यूनिट अपोजिट होती है यूनिट ऑफ के, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन अपॉन कूलम। डायमेंशन होती है m1 L1 T-3 a-1 डिनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको अपन फाई से डिनोट करते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन होती है m1 L3 T-3 a1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डायमेंशंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं सेवन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रो डायपोल मूवमेंट को अपन पी से डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन होती है L1 T1 A1। बहुत इजी डायमेंशन है, आप एक बार ट्राई करोगे याद करोगे आपको याद हो जाएगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन इज इन एंड इट्स डायरेक्शन इज परम माइनस Q2 + Q। अब बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लेमडा से शो करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम अपॉन मीटर। सीजीएस यूनिट होती है ESU अपॉन सेंटीमीटर। डायमेंशन होती है L-1 A1 T1। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बाप कैप्टिव है, जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट होती है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है ESU। डायमेंशन होती है A1 T1 L-2। और इसी डायमेंशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं L-2 A1 T1। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको अपन रो से शो करते हैं, इसको रो बोलते हैं। आप क्या बोलते हो उसको कमेंट में बताइएगा मुझे, मुझे कंफर्म नहीं है इसकी इसको वही बोलते हैं क्या। ऐसा यूनिट इज इक्वल टू कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट आ जाएगी ESU अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन आएगी L-C A1 T1।
अब दो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो अपन को याद रखनी है। फर्स्ट है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फेराडे। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू ली गई है, इसकी रियल वैल्यू कुछ और है। तो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर अपन ये वैल्यू यूज करेंगे ताकि अपना अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आ सके। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन, एफ आर से डिनोट करते हुए। ये तो बात रही यूनिट एंड डायमेंशंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। अब मेन बात करते हैं अपन फॉर्मूलाज की। तो अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की चार प्रॉपर्टीज होती है जिसमें से थर्ड प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Its formula is Q is equals to NE, where Q is equals to total charge, N is equals to number of charge 0, 1, 2 and infinity, E is equals to basic charge जो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है। अब सेकंड पर चलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कुछ बुक में अलग रेट लगा हुआ रहता है एवोगैड्रो नंबर, और कुछ बुक में अलग रहता है। तो इन न्यूमेरिकल्स में यूज आप ये वैल्यू कीजिए ताकि आपका एक्यूरेट आंसर आ सके। एन ए एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। अब बात करते हैं थर्ड कुलाम्स लॉ की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर का पूरा बेस इस कुलाम्स लॉ के ऊपर ही टिका हुआ है। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2। मैग्नीट्यूड लेना है बिकॉज चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो अपन ने आगे पढ़ा था इसकी ये वैल्यू होती है, और इसको वैक्यूम में डिनोट करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। और एनी मीडियम में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं 1/4 पाई ई आर जो होता है ई अपॉन ई नॉट, और इन द टर्म्स ऑफ फोर्स एफ नॉट अपॉन एफ, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन एनी मीडियम। वैल्यू ऑफ ई नॉट इन वैक्यूम होता है 8.854 इंटू 10⁻−12 गुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्स ऑन ए फोर्स ऑन ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसका ये फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन एग्जाम में आने के चांस है, थोड़े बहुत चांस है एग्जाम में आने के। एक बार रट लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई अपॉन एफ अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है या फिर मोशन करता है उसे अपन टेस्ट चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब सेवंथ बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ई वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 अपॉन के क्यू नॉट Q1 आर स्क्वायर। फिर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कैप का यूज़ लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में एक बार याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रहे हैं तो फाई ई, मैग्नेटिक फ्लक्स करते हैं तो फाई बी आ जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो आएगा अपने पास फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। एंड फाई ई इन वेक्टर फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे कोस है तो वेक्टर फॉर्म में डॉट लग जाएगा, साइन है तो क्रॉस लग जाएगा, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको अपन पी वेक्टर से शो करते हैं। पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर हो गया। ये तो रहे कुछ फॉर्मूलेस के बाद में। अब एक लास्ट फॉर्मूला आता है इन दिस चैप्टर, टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टो इसको अपन टो कहते हैं, टो का सिंबल है ये। टो वेक्टर इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा आया तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्रॉस लगा देंगे, तो टो इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये तो रहे इसके फॉर्मूले। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर जो अधिकतर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। तो अपन को नंबर इस चैप्टर के 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, अपन को 4 के 4 मार्क्स लाने हैं।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जिनको फर्स्ट चैप्टर या क्लास 12 के कोई से सब्जेक्ट कोई सा भी चैप्टर्स को दिक्कत हो तो वो कमेंट में मुझे बता सके, मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहली बात करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट चार्ज एंड इट्स नेचर। एक एक्सपेरिमेंट होता है जो परफॉर्म करा जाता है चार्ज को डिटेक्ट एंड चार्ज के नेचर को पता करने के लिए। सेकंड बात आती है चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनका यूज़ पूरी फिजिक्स में हो रहा है, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले में, सारे न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होगा। तो इनको एक बार क्लियरली अच्छे से याद कर लीजिएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन ये होता है, चार्ज ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है। वो वैल्यू ऑफ ई आर एंड के, व्हाट इज ई आर एंड के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फॉर सम मीडियम एयर एंड वैक्यूम के लिए 1 होता है, आइस के लिए 80 होता है, मेटल और कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है। एंगल के साथ कोस थीटा ऑलवेज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 वेक्टर ये रहा, सेकंड वेक्टर ये रहा, रिजल्टेंट वेक्टर इसका ऐसे जा रहा है और थीटा अपन ऐसे बना रहे, तो थीटा के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोस थीटा कहलाएगा, थीटा के अपोजिट साइन थीटा कहलाएगा। इसका मतलब ये है। अब आते हैं लास्ट बात, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए अपन को वो क्वांटिटी चाहिए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। गॉस लॉ अप्लाई ओनली दोज क्वांटिटी विच फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं कुलाम्स लॉ, एफ इजिकल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया, ओनली वैल्यू लिए। आर स्क्वायर मतलब कुलाम्स लॉ, गॉस लॉ अप्लाई हो सकती है कुलाम्स लॉ पे, क्योंकि कुलाम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये तो भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स की इन चैप्टर फर्स्ट के अंदर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर आपको ऊपर दिए हुए होंगे, उस पर मैसेज डाल दीजिएगा। और इस पूरी पीडीएफ के आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा और मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा।